अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 डे 3 में जो आपने वर्क करना है वीक 1 के क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व करना है। पेज नंबर 142 पे एक्सरसाइज 5A है। नोटबुक में इंडेक्स टाइम टू टाइम आपने मेंटेन करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका काम हो। डेट यहाँ मेंशन होनी चाहिए, आप लोग डेट नहीं मेंशन करते। प्रीवियसली भी आपने जो होमवर्क करा है किया है बेटा, लाजमी इसको शो करें और तरीके से जैसा आप क्लास में काम करते हैं वैसे करें जी। हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास मैं आपको क्वेश्चन पार्ट समझा रही हूँ और सारे पार्ट्स आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी गाइडलाइन के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कुछ पार्ट समझाती हूँ। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट बता रही हूँ, a² + 9a = 0। क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन एंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सॉल्यूशन पहले हम लिखेंगे, उसके बाद दोबारा अपना क्वेश्चन उतारेंगे। a² + 9a = 0। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास। हमने सबसे पहले कॉमन फाइंड करना है। कॉमन आपको पता है क्या चीज़ होती है, आप लोग ने पहले भी किया हुआ जब हम मिडिल टर्म ब्रेक का काम कर रहे थे, फैक्टर्स बना रहे थे। तो हमने यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालना है। पहले कॉमन फाइंड करना है, यानी दोनों में जो चीज़ मौजूद है, यानी कि a मौजूद है लेकिन दोनों एक जगह a² है, एक जगह a⁻1 है। तो हम जिसकी पावर सबसे कम होती है उस वेरिएबल को हम फाइंड बाहर कॉमन निकालते हैं। तो हमने a को बाहर यहाँ कॉमन निकाला है। अब हमारे पास देखते हैं क्या क्या चीज़ें लेफ्ट है। तो यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर था, a के बाहर चला गया तो हमारे पास a के अंदर मौजूद है, प्लस का प्लस, 9 का 9 और a बाहर जा चुका है तो इसे दोबारा नहीं कॉपी करेंगे। =2 का =2 एंड दैट्स योर 0। अब यहाँ पर एक आप लाइन लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फैक्टराइज बाय एक्सट्रैक्टिंग द कॉमन फैक्टर। कोशिश करें ये वाली लाइन आपकी एक ही लाइन में आ जाए। कॉमन फैक्टर हमने क्या निकाला है यहाँ पर। कॉमन फैक्टर बेटा मेरे a। ये लाइन से आपको याद रहेगा कि हमने यहाँ पर क्या काम करा है। हमने फैक्टराइज बनाया, फैक्टर बनाया, एक्सट्रैक्ट क्या निकाला है, कॉमन फैक्टर क्या निकाला है, दोनों में हमने a। दोबारा कह रही हूँ, फैक्टराइज बाय एक्सट्रैक्टिंग द कॉमन फैक्टर a हमने निकाला है। अब हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी बन गई, आप सबको पता है हमने प्रीवियसली क्वेश्चन जो करे हैं, जो इसी तरीके के क्वेश्चन के टाइप आ चुकी है हमारे पास। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी a ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो हम इसको ओपन कैसे शो करेंगे कि a मल्टीप्लाई हो रहा है a + 9 से और जो कि इक्वल है 0 के। हमने करना ये, हमने 2 कॉलम बनाने, वही वाला काम आ गया। अगेन बस यहाँ तक आपको नई चीज़ थी कि हमने फैक्टराइज करना है, कॉमन फाइंड करना है, लेकिन बाकी वही पुराना काम है। अब हम a को भी 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे और इस पूरे ब्रैकेट को भी हम 0 के बराबर कर देंगे, यानी a - 9 = 0। तो ये हमारे पास डायरेक्ट a की वैल्यू फाइंड हो गई। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि +9 है, वहाँ जाकर 0 से माइनस हो जाएगा और यहाँ इसी के साथ आपके पास वैल्यू आ गई a की -9। तो आपने देखा है कि जस्ट हमने कॉमन निकाले, बाकी हमारे पास वही क्राइटेरिया वर्किंग है जो हमने प्रीवियसली किया है। उसके बाद जो मैं आपको पार्ट बता रही हूँ वो है हमारा बेटा पार्ट नंबर C। देखते हैं हमारे पार्ट नंबर C में क्या क्राइटेरिया वर्किंग है। 5c² + 25c। हमने सबसे पहले वही करना है =0। हमने वही करना है सबसे पहले। सॉल्यूशन आप दोबारा कॉपी करोगे, मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने करना है। इन दोनों में सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है, क्या कॉमन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले वहाँ पर हमारे पास ऊपर वाले क्वेश्चन में नंबर यानी जो कोफिशिएंट थे यानी 1 और 9 उनमें तो कोई कॉमन नहीं था, तो हमने डायरेक्ट वेरिएबल को देखते हुए अपना कॉमन एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास इस कोफिशिएंट्स के भी कॉमन है और वेरिएबल का भी कॉमन है, यानी कि ये 5 और 25 दोनों एक दूसरे के 5 और 25 में से कॉमन निकल सकता है, जो कि क्या है बेटा मेरे 5। और c² और c में से कॉमन क्या निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे हम c। तो हमारे पास क्या चीज़ बचती है देख लेते हैं ब्रैकेट में। यहाँ पर हमने 5 बाहर कॉमन निकाली, एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अब ये c² था, हमने एक c बाहर निकाला, एक c अंदर रखा है, प्लस का प्लस 25 हाउ मैनी टाइम्स 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स आता है आपको पता होना चाहिए। 5 × 5 = 25। c हम बाहर निकाल चुके हैं तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे एंड = 0। अब यहाँ पर वही वाली लाइन आप लिख लोगे, फैक्टराइज बाय एक्सट्रैक्टिंग द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने क्या निकाला बेटा मेरे 5c। कॉमन फैक्टर हमने क्या निकाला है बेटा मेरे 5c निकाले, तो हम लिख देंगे वही। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म आ चुकी है, 5c मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे c + 5 के ब्रैकेट से। आपने 2 कॉलम बनाने हैं, वही आपने वर्क करना है। 5c को बराबर कर दिया हमने 0 के और c + 5 को भी हमने बराबर कर दिया 0 के। आगे आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसको सॉल्व कर लेंगे, ये भी आगे सॉल्व कर लेंगे। बेसिक हमारे समझने वाली चीज़ यहाँ पर थी। एक और पार्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ जो कि हमारा पार्ट F है। पार्ट F में हमारे पास क्या है देख लेते हैं। -4h²
-16h इक्वल्स टू 0। दोबारा कह रही हूँ कि हमने सबसे पहले नंबर्स को भी देखना है, क्योंकि कॉमन कोफिशिएंट को भी देखना है कि कॉमन तो नहीं निकल रहा। तो हमने देखा जैसे कि 4 और 16 में कॉमन, जाहिर सी बात है हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 16 आता है। माइनस भी हमारे साथ कॉमन निकलेगा, क्योंकि माइनस भी रिपीटेड है, तो हमारे पास माइनस भी कॉमन निकलेगा, 4 भी कॉमन निकलेगा, और h स्क्वायर और h में से कॉमन क्या निकलेगा, जिसकी पावर सबसे कम है, यानी h की पावर है। अब देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें बचती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 4 तो बाहर जा चुका है, h स्क्वायर में से एक h बाहर आ गया, एक h अंदर रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने बाहर की साइन माइनस की निकाली, तो माइनस माइनस प्लस तो हम शो नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पर जब हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास बाहर माइनस मौजूद है, तो जब हम यहाँ वाली फैक्टर्स को लिखेंगे इनके कॉमन को, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस माइनस प्लस। याद रहे बात, जब भी अगर कॉमन में बाहर माइनस मौजूद होता है और माइनस की वजह से हमारे पास साइन क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। और 16 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है, और h हम बाहर कॉमन एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। एंड 0 का 0। दोबारा कह दूं बेटा, ये माइनस की वजह से ये साइन हमारी पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। और हम यहाँ पर वही वाली लाइन आप लोग इंशाल्लाह ताला लिख लेना, क्या आपने एक्सट्रैक्ट करा है, ये पूरी आपने लाइन लिखनी है। -4h मैं नहीं लिख रही, लेकिन आपने लिखनी है बेटा। फिर हमारे पास वही तरीका बन जाएगा, मल्टीप्लाई का शो कर देंगे, प्रोडक्ट फॉर्म है, 0 के बराबर है, 2 कॉलम बनाएंगे, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी हमारे पास 0 के बराबर होगा। -4h इक्वल्स टू 0, h + 4 इक्वल्स टू 0। आपको पता है ये चीज़, ये सब चीज़ें आपको आती हैं कि चले मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 -4 मल्टीप्लाई, और -4 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं दोबारा कह रही हूँ, उसकी अपनी ज़ाती साइन है, तो वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। और h हमारे पास ओवरऑल, क्योंकि 0 से डिवाइड हो रही है और 0 न्यूट्रल होता है, कोई साइन ही कैरी करता, तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा। या आप इंशाल्लाह ताला सॉल्व कर लें। जज़ाकल्लाह।